वो टीम अगर यहाँ पे होती तो मैं उनको 100% जहाँ पे भी मौका मिलता मैं घुस के मार देता। मेरा नाम अभिजीत अंधार है। अभी मैं एनटीडी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम इन गेम नेम है एनटीडी घातक। मैं पुणे से हूँ। पबजी के अलावा आई एम फोटोग्राफर। मेरा पुणे में लैब है। मैं और मेरी वाइफ रहते हैं। तो अभी तो सब सॉर्टेड, एकदम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ एकदम मज़े में चल रहा है। जब नया नया मैंने चालू किया था पबजी खेलना, तो अभी मतलब 2 साल पहले ही मेरी शादी हुई है और पबजी आए पकड़ के चलो 1.5 साल हुए हैं। तो मैं डेली मतलब लैब में जाता था। मेरे सुबह मेरा रूटीन था, सुबह उठो लैब में जाओ, शाम को घर पे आ जाओ। कभी छुट्टी के दिन इधर उधर आ जाता था। लेकिन मैं पहले से गेम मतलब मुझे गेमिंग में पहले से बहुत इंटरेस्ट है। मतलब जितनी भी गेम्स, मतलब पीसी गेम्स, ये गेम, मतलब सारी गेम्स खेल चुका हूँ मैं। मतलब लाइक एज ऑफ एम्पायर करके एक गेम था, वो गेम में मैं नेशनल चैंपियनशिप मार चुका हूँ। मेरे पास अभी भी सर्टिफिकेट, ट्रॉफी वगैरह पड़ी है उसकी। डोटा 1 में भी मैंने ट्राई किया था, बट डोटा 1 में मैं अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो उसके बाद थोड़ा सा गेमिंग से दूर चला गया था और बिजनेस पे ध्यान देना चालू कर दिया था मैंने। उसके बाद फिर थोड़े से घर के इश्यूज़ की वजह से मैंने घर छोड़ दिया था और मैं और मेरी वाइफ रहते हैं एक साथ। जब मैंने पीएमसीयू का जो स्प्रिंग स्प्लिट हुआ था, उसमें फाइनल में जब क्वालिफाई किया, तो जिस टाइप का हाइप चल रहा था वो टाइम में, जिस टाइप का मतलब लोग एक पहचान रहे थे कि हाँ ऐसा ओआरबी घातक करके एक बंदा है, तब मैं ओआरबी में था और मैंने ही वो क्लैन बनाया था। तो उसको भी एक लगा कि हाँ ये कुछ तो कर रहा है जिससे मतलब एक रिस्पेक्ट मिल रही है। और उसके भी बहुत सारे दोस्त थे जो पबजी खेलते थे, तो वो खुद बोलते थे ये तेरा हस्बैंड है। तो एक जो रहता है मतलब वो उसको भी प्राउड फील हुआ वो टाइम पे। तो स्टिल तभी भी वो कभी कभी बोलते थे क्या मिल रहा है, बट तो कर रहा क्यों है ये सब, तो इससे तुझे इनकम नहीं है, तू अपना अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के मतलब तू पहले दिन भर जाने का, अभी सुबह सुबह जाता है, कभी 2-3 घंटे के लिए जाता है और अब बाद में आके इधर बैठ जाता है गेम खेलने। तो वही अभी थोड़ा चलता रहता है, बट स्टिल अभी तो सब सॉर्टेड एकदम। जब जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे लोग पहचान रहे हैं, तो वो भी सपोर्ट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी देखिए, जब PMIS स्टार्ट हुआ था, PMIS हैदराबाद में उसका फाइनल्स था, मतलब बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। तो मैं वहाँ पे देखने गया था वो टूर्नामेंट। जब देखने गया था तो मतलब ऑडियंस में बैठ के मैं देखा, तो एक मन में एक इच्छा जाग जाती है कि वहाँ पे जाके खेलना है हमें। तो वो मैं मतलब इतना मोटिवेट हुआ था वो सब चीज़ों से कि भाई मुझे भी खेलना है ये सब चीज़, क्योंकि मुझे गेमिंग में बहुत मतलब मुझे बचपन से मुझे गेमिंग में कुछ ना कुछ करना ही था। तो बाद में फिर मैंने वो उस चीज़ पे स्टडी करना चालू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि अलग क्लैन में तो कुछ लेते नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद का क्लैन बना लूँ। पहले तो हमने रैंक पुश से स्टार्ट किया। रैंक पुश करते करते मेरे बहुत अच्छे प्लेयर्स के साथ मतलब अच्छे टीयर में खेलने के बाद अच्छे प्लेयर्स के साथ मेरी एक पहचान हो गई। तब मैंने उनके साथ बना के एक स्क्वाड बना लिया। स्क्वाड बना के हमने बहुत सारे कस्टम में प्रैक्टिस किया, पेड कस्टम्स में प्रैक्टिस किया। मतलब जितना प्रैक्टिस कर सकता था, मतलब जितना टाइम में दे सकता था उतना टाइम दिया। और PMCO के स्प्रिंग स्प्लिट में मैंने ORB से क्वालिफाई कर लिया। तो ORB से क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पे हम फाइनल्स में, मैं और नियो, मैं टॉप फ्रैगर्स में था ORB से। मतलब मेरा मतलब वहाँ पे 21 किल्स के साथ मैं 5th नंबर पे था टॉप फ्रैगर्स में, और नियो ने हमारे 20 किल लिए थे। तो हम दोनों ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। तो उसके बाद मुझे 2 प्लेयर्स की ज़रूरत थी, और मैंने सोचा कि नियो के घर वाले उसे बोल रहे थे कि उसका मर्चेंट नहीं हुआ है, हमारा जो नियो है उसका मर्चेंट नहीं हुआ है। तो उसके घर वाले बोल रहे थे तू ये गेम छोड़ के निकल जा, भी शिप के लिए तुझे जल्दी से जल्दी मतलब एक पिकअप पकड़ ले बिजनेस अपने इसमें जॉब में। तो उसे दिखाना था कि वो गेमिंग से सैलरी मिलती है। तो वो टाइम में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना चालू कर दिया, और उसी टाइम एनटीटी बंदे ढूंढ रही थी उनके स्क्वाड के लिए। तो उस टाइम फिर हम एनटीटी ने बात की हमारे से, और उनको हमारा गेम प्ले पसंद आया, गेम स्टाइल पसंद आया। तो उन लोगों ने हमें हायर कर लिया। तो अभी लाइक एनटीटी इज़ लाइक फैमिली टू अस। मतलब बहुत बढ़िया एकदम माहौल है वहाँ पे, और एकदम हम लोग एज अ घर में है ऐसा फील करके वहाँ पे एनटीटी से खेलते हैं। नहीं, वही होता है ना, अभी ORB चल रहा है। अभी ORB एक लाइक फैमिली है, बट वहीं पे बात आती है, ई स्पोर्ट्स रिकग्निशन इंडिया में अभी तक उतना नहीं है जितना होना चाहिए, बट अभी होगा। ये एक टाइप का फेज, ये जो फेज़ है ये बहुत फास्ट ग्रोइंग हो रहा है। तो एक टाइम रिकग्निशन मिलेगा तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे। तो ORB तो मैं बंद नहीं करने वाला। ORB तो मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, कोई ना कोई एक स्पॉन्सर देख लेगा कि भाई ये ऐसी एक टीम है जो परफॉर्म कर रही है। तो मैंने सपना देखा था कि एक दिन ORB को भी कोई एक स्पॉन्सर मिल जाए अच्छा सा, और ORB एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए एकदम ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर।
तो उसके लिए मेरी मेहनत अभी भी जारी है और वो चलती रहेगी वैसे ही। हाँ, पहले तो एक टाइम था, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब जो प्लेयर्स थे, एक इच्छा रहती है जो नया प्लेयर रहता है कि उनसे जाके बात करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कि भाई पहले एक टाइम था मैं मैसेज करता था, रिप्लाई नहीं आते थे, इच्छा थी बात करने की, बात नहीं करते थे, मतलब बहुत सारे लोग, जहाँ पे अगर वो PMIS में भी गया था तो हम लोग एक एज अ फैन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं मतलब जो जिनको सच में लाइक पता है, मतलब मतलब वो जो स्ट्रगल करके आए वो एक रिस्पेक्ट देते फैंस को, हर लोग देते हैं फैंस को, हर लोग रिस्पेक्ट देते, बट टाइम के लैक की वजह से बहुत सारे लोग मतलब कर नहीं पाते वो चीज़ें। तो एक वो टाइम पे एक फेज था, मैं उनको मतलब ये नहीं करूँगा कि वो उन लोगों ने ऐसा किया, बट स्टिल मेरे एक मन में इच्छा थी कि इनसे मतलब मैं खुद ये लोग मुझे पहचानने चाहिए वो टाइम पे। तो वैसा ही सीन था। और नियो मेरा साथ मतलब बहुत पहले से, मतलब जब से मैं गेम खेलता हूँ तब से। तो एक इंसिडेंस हुआ था हमारे साथ कि हम लोगों ने एक जगह पे ट्राई किया था, वो मतलब बंदे ने ना मैसेज किया ना रिप्लाई दिया, उसको सामने से जाके मिले तो बंदे ने कुछ किया ना। तो एक टाइम था ऐसा कि हमने सोचा कि ये बंदा हमारे सामने खुद आना चाहिए एक दिन। तो इतनी मेहनत की कि एक टूर्नामेंट में वो हम लोग जैसे बैठे थे लैन पे, वो बंदा सामने आके हमको बेस्ट ऑफ लक करके गया। तो वो जो था मतलब वो बंदा भी अच्छा है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट इतना अच्छा लगा वो चीज़ कि हाँ आज अचीव कर लिया ना, ट्रॉफी जीती ना कुछ, बट जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट हम लोगों ने अचीव कर लिया। वो जो टूर्नामेंट चला था ESL का, सबसे खतरनाक फॉर्मेट था उसका। मतलब एक पकड़ के चलो कि उसमें दिन के 6 मैचेस होते थे, 6 मैचेस में अगर आप एक भी मैच में टॉप 10 नहीं करते हो तो अगला मैच आप नहीं खेल सकते थे, आपकी टीम डिस्क्वालीफाइड। वो जो फॉर्मेट बना था वो बहुत प्रॉपर भी था और मतलब हर टीम के लिए एक नॉकआउट राउंड जैसा था वो। तो वो टूर्नामेंट में इंडिया की सारी बेस्ट टीम खेले थे, क्योंकि लास्ट का मंथ था, हम लोग जिस मंथ क्वालिफाई वो लास्ट का मंथ था और बहुत ही खतरनाक कॉम्पिटिशन था वो टाइम पे। तो और उसी वक्त क्या हुआ, मैंने PMIT का कास्टिंग के लिए मैंने हाँ कर दिया था और मेरा हैदराबाद से मुझे खेलना पड़े थे वो मैचेस। वो मैं 280-300 के पिंग में खेल रहा था वो मैचेस, बट स्टिल हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं भी थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट कर पाया वो मैचेस में, और हम लोग 200-250 के मार्जिन से जीत गए। तो ये हुआ फर्स्ट फेज़। सेकेंड फेज़ में मैं जब मिलन गया तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट था, वो मैनेजमेंट आज तक मैंने मेरे पूरी लाइफ में नहीं देखा। इतना बढ़िया मैनेजमेंट, हर चीज़ में वो इतने सपोर्टिव लोग। और वो जब वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने परफॉर्म किया और टेंसेंट के ऑफिशियल्स आके बोले, वो टूर्नामेंट था FPP, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। इंडिया में सिर्फ 5% लोग खेलते हैं फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यूरोप की सारी कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ FPP खेलती है, तो उनमें जाके हम लोगों ने 4th आए थे वो टाइम पे, और हमारे सेकंड मोस्ट किल्स थे। टेंसेंट के ऑफिशियल्स आके बोले कि तुम्हारे साउथ एशिया में सारे TPP खेलते हैं, यहाँ पे आके तुम FPP में इतना एग्रेशन दिखाए, मतलब लाइक बहुत अच्छा लगा, इतना डोमिनेशन तुम लोगों ने किया, तुम्हारी टीम को मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत अच्छा खेले तुम लोग। तो वो इतनी अच्छी लगी ना बात, और ओवरऑल वहाँ का जो मिलान का ये था एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। कम्युनिटी में वैसे कोई नहीं, मतलब मैं एक पर्सनल रेस पकड़ के नहीं चलता, बट जो टीम को अभी एक बना है मेरे मन में, बट वो टीम नसीब मेरा खराब है कि वो टीम अभी इधर PMCO में नहीं है। वो टीम अगर यहाँ पे होती तो मैं उनको 100% जहाँ पे भी मौका मिलता मैं घुस के मार देता। अगर मुझे पता चलता कि भाई वो टीम यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे होल्ड कर रही है, तो मार देता। क्योंकि एक होता है ना, चेंजेस आदमी में आना चालू हो जाते हैं, एक फेम मिलने के बाद जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस उनमें दिखे मुझे। स्पोर्ट्स के लिए अभी तो मतलब मैं यूट्यूब नहीं बनाने वाला था। मेन चीज़ मुझे बहुत लोगों ने बोला, घातक भाई आप इतने लोगों को हेल्प करते हो तो आप एक काम करो, यूट्यूब के थ्रू हेल्प करो लोगों को। तो मैंने अभी रिसेंटली एक 10-15 दिन पहले यूट्यूब चालू कर दिया और मुझे इतना मतलब अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स मिलना चालू हो गया वहाँ पे। तो मैंने अभी स्पोर्ट्स बढ़ाने के लिए हर बंदों को, मतलब जो टॉक्सिसिटी चलती रहती है, सबको मैं जाके बोलता हूँ कि वो टॉक्सिसिटी मेन बंद करनी है अपने को। अगर आप स्पोर्ट्स रिकग्निशन के लिए गवर्नमेंट के पास जाओगे तो गवर्नमेंट को क्या दिखाओ, स्पोर्ट्स में क्या है। जनरेशन खराब हो रही है। अगर गवर्नमेंट अगर देखेगी अपनी कि PMCO हो रहा है, PMIT जो भी टूर्नामेंट बड़े बड़े हो रहे हैं, वहाँ पे अगर वो टूर्नामेंट देखते, नीचे चैट देखते, गालियाँ पड़ रही है इस टीम का, वो इस टीम का, ये ऐसे गंदी गंदी गालियाँ देते हो, तो तुम बोलोगे ये है स्पोर्ट, ये स्पोर्ट तुमको चाहिए इंडिया में। तो ये चीज़ें बंद करनी है, मेन सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात, अगर स्पोर्ट्स आगे लेके जाना है तो सारे नया टैलेंट है इंडिया में, स्पोर्ट्स आगे लेके जाने के लिए मेरे हिसाब से इंटरनेशनल ट्रॉफी एक तो चाहिए। तो इसके लिए इंडिया में सारे स्किल्स वाले प्लेयर को बाहर निकलना पड़ेगा। तो
वैसे तो वो चांस बहुत मुश्किल है, बट मैं उनके लिए अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे यूट्यूब के थ्रू मैंने बंदों को बोला है कि इंस्टाग्राम पे आप आपके स्किल वाले वीडियोस डालो, मुझे टैग करो, मैं उन लोगों का ग्रुप बनाना भी चालू कर दिया। मैंने अभी 20-25 बंदों को ग्रुप में ऐड भी कर दिया, और उन लोगों का मैं अलग से, मैं अभी ये PMC होने के बाद जितने भी फ्री टाइम मिलूंगा उनका प्रैक्टिस सेशन लूँगा, हर बंदे को मैं ग्रुप पे सारी स्ट्रैटेजीज बताऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा, और जितने भी उससे बंदे निकलेंगे आगे, उनके अलग अलग से टीम बना के मैं उनको आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट करने को बोलूँगा, मतलब किसी एक टीम को बाद में। तो ये अभी चल रहा है मेरा, मतलब अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं करते तो वैसे भी अभी कुछ मिल रहा नहीं है, बट एक बार वो अगर परफॉर्म करके आगे दिखा देंगे कि भाई हमारे में कैपेबिलिटी है, तो उनको आगे जाके कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो यही मेरा भी मोटो है मेनली।